हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ एंड दिस इज पार्ट 39। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शीहाओ है वो वहाँ खड़ा होता है, तो चैंगाई है उस जापानीज लड़की से लड़ रहा होता है। एंड यहाँ पर चैंगाई जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, वो बिल्कुल घायल हो चुका होता है, उसे गोली लग चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी उसे लड़ना नहीं छोड़ता। एंड यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए उस जापानीज लड़की को मार देता है, लेकिन इस बीच में वो खुद भी जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड यहाँ पर वो मारा जाता है। फिर हम देखते हैं जब वो मरता है तो वो एक चीज़ बोलता है कि जब मैं मरूँ तो प्लीज़ तुम एक काम करना कि जॉर्डन सर को जाकर बोलना कि मैं अगर कभी दूसरा जन्म होता होगा तो मैं उस दूसरे जन्म में भी उनका भाई बनना चाहता हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर जैंग जो है उन्होंने ओपीएम नहीं लिया है, इस वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। एंड डॉक्टर जो बोल देते हैं कि इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं है। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर चला जाता है, जिसपे कि मिंगू जो है बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ रो रही होती है। तो जैसे मिस्टर जैंग कहते हैं मिंगू मेरे पास आओ। एंड यहाँ पे मिंगू जो है बहुत ज़्यादा रो रही होती है, जिसपे कि वो कहते हैं कि मेरी वजह से सैड मत हो। एंड मैंने जो है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मेरी बात समझो। अब जो है प्लीज़ रो मत। एंड यहाँ पे वो इस तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंगू जो है वो रोए रोए जा रही होती है, क्योंकि एक तरीके से मिस्टर मैदा नहीं, मिस्टर जैंग का जो टाइम है वो करीब आ चुका है। तो जैसे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि मैं हमेशा से चाह रहा था कि मतलब एक नज़र तुम मुझे देखो, मैं हमेशा से मतलब कि मुझे तुम्हारा युंगदुंग यानी यंग मास्टर का जो है पास्ट पहले से ही पता था, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। मैं हमेशा चाहता था कि जैसे तुम उसे उस नज़र से देखती हो मुझे भी कभी देखो, लेकिन मैं कभी तुम दोनों के बीच में ऐसा प्रिटेंड नहीं करता था कि मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं जानता सब कुछ था। एंड जब वो टाइम आया, इतना अच्छा टाइम आया, तो अब मेरे जाने का टाइम आ गया। एंड जब वो ये चीज़ बोल रहे होते हैं तो जिसमें मिंग्यू जो है बहुत रोने लगती है। तो फिर जिसके भी मिस्टर जैंग हैं वो कहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैं फाइनली सेटिस्फाई हूँ कि अब जो है मुझे मेरा जो प्यार है वो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना हो रहा है, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो और अपना जो है ध्यान रखना। इस तरीके की चीज़ें हैं वो बोल रहे होते हैं, लेकिन मिंग्यू का यहाँ रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। एंड बहुत दुख होता है मिंग्यू के लिए कि जब भी उसके नसीब में थोड़ी सी खुशी या प्यार आता है, मिस्टर जैंग जो है उसे इतना प्यार करते सब कुछ जो चीज़ें हैं उसको न्यौछावर कर देते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों का जो है मतलब वो बिछड़ रहे हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे मिंग्यू को याद आ रही होती है, तो वो बहुत रो रही होती है। जैसे मिस्टर जैंग कहते हैं कि सारा स्टेटस, मनी, मेरी लाइफ, वो सब कुछ मैंने सिर्फ तुम पे कुर्बान कर दी तुम्हारे प्यार के लिए। एंड यहाँ पे प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मैं जो हूँ तुम्हारा मतलब कि हस्बैंड बनना चाहता था हमेशा के लिए। एंड तुम जो हो जैंग फैमिली की वुमेन हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। एंड तभी वहाँ पर रोता रोता यंग मास्टर आता है, तो जिसपे कि जो मिस्टर जैंग होते हैं वो मिंग्यू से बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ा बाहर जाओ, मुझे जो है मतलब कि यिंगडोंग से बात करनी है। वहीं हम देखते हैं कि जो तेंगाई है वो शी हाओ को अपने मतलब कि जो शीहा होता है वो तेंगाई को अपने कंधे पर डालकर ला रहा होता है, जिसपे कि शीहाओ अब मर चुका है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ये जो बात है वो यहाँ पर आकर जॉर्जन को बताता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उसने कहा था, मतलब शीहाओ ने कहा था कि जब भी वो मरेगा कि मतलब वो अब वो मर चुका है। एंड यहाँ पर अगर कोई आफ्टर लाइफ यानी दूसरा जन्म होता होगा तो वो सिर्फ उन्हीं का ही भाई बनना, यानी कि आपका भाई बनना चाहता। तो ये इस बात सुनते ही जॉर्जन की आंखों से जो है आंसू टपकने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यिंगदुंग है यानी यंग मास्टर, वो मिस्टर जैंग को धीरे धीरे करके बैठाते हैं। तो कहते हैं बड़े भाई आप प्लीज़ ऐसे मत बोलो, आप प्लीज़ मतलब सब्र रखिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। इस तरीके की बातें बोल रहा होता है। तो जिसपे कि मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम मुझसे हमेशा पूछते थे ना कि आप हर सिचुएशन में इतना काम कैसे रह लेते हो। एंड मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हें मेरे एक्सप्रेशन नहीं दिखते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि देखो मैंने जो तो हमारे जो मॉम डैड हैं वो पहले ही मर गए थे, मैंने तभी जो है अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि मुझे मेरे लिए मेरा मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जैसे ही मेरे मॉम डैड मर गए तो मेरे पास बहुत सारे प्रोमिस थे उनके फुलफिल करने के लिए। तो अगर या तो मैं अपने एक्सप्रेशन शो करता या मैं अपने मिशन पे ध्यान देता। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए हमेशा एक छोटे भाई की तरह रहे हो। मैंने तुम्हारा ऐसा मतलब एक बड़ा भाई भी और साथ साथ तुम्हारे फादर मतलब एक तरीके से फादर का रोल भी प्ले किया है। एंड यहाँ पर मैं जो हूँ मतलब मिस्टर जैंग जो है वो पूरे शंघाई में जो उन्होंने अपना एक रुतबा बनाया वो क्योंकि मेरे पास एक मिशन था। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि फ्रैंकली बताऊँ ना, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो है सब कुछ दिया लेकिन तुम्हें मिंग्यू नहीं दी। मिंग्यू के केस में मैं थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस तरीके से वो हंसते हुए बोलते हैं। यहाँ पे जो मतलब यंग मास्टर वो रोते रोते हंसने लगता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में मतलब दोनों को ही मालूम होता है कि अब जो है फाइनली एंड हो चुका है। एंड यहाँ पे यंग मास्टर जो है वो बहुत रो रहा होता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। जिसपे कि यहाँ पर मिस्टर जैंग फिर कहते हैं कि मैंने जिस औरत को प्यार किया है मैंने उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ अपने अपने पास कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। एंड यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरे बाद जो है तुम मेरे मिशन को फुलफिल करो। एंड यहाँ पर तुम मिंग्यू का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एंड इसके बाद पूरे शंघाई की तुम ही मिस्टर जैंग हो, प्लीज़ मिंग्यू का भी और अपना भी प्लीज़ ध्यान रखना, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। एंड यहाँ पर वो उसे प्यार से समझाते हैं। एंड यहाँ पर उसे बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे दोनों भाई जो है वो गले लगते हैं, लेकिन गले लगने के बाद ही जो मिस्टर जैंग है उनकी जो है वो फाइनली जो है वो
इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। एंड जो यहाँ पर यंग मास्टर है उसको अंदाज़ा लग जाता है कि अब जो उसका भाई जो है वो जा चुका है। ये मतलब उसे पता लगता है, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। और बाहर हम मिंग्यू को देखते हैं जो कि मिस्टर यंग मास्टर की जो रोने की आवाज़ समझ जाती है कि मिस्टर ज़ैंग अब जा चुके हैं, और वो बाहर जो है वो रोने लगती है। मतलब मुझे यहाँ पे मिंग्यू के लिए लिटरली बहुत बुरा लगता है कि भाई इसी के साथ ऐसा क्यों होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ ट्रेड एसोसिएशन में जो मिस्टर मैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि जो मिस्टर ज़ैंग तो उन्होंने जो है उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। एंड यहाँ पे मिस्टर ज़ैंग ने जो सारा पासा ही पलट दिया। फिर हम देखते हैं मिस्टर ज़ैंग की जो कब्र होती है वहाँ पर मिंग्यू और यंग मास्टर दोनों आते हैं। एंड यहाँ पे मिंग्यू जो है उनके लिए फूल लाई होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है, पुराने पास्ट की चीज़ें याद कर रही होती है कि किस तरीके से मिस्टर ज़ैंग ने हर कदम पर सिर्फ उसी की हेल्प करी है, सिर्फ उसी से ही प्यार किया है। वहीं यंग मास्टर भी सोचता है कि उसने अपने पास्ट में कितनी गलतियाँ करी, कितना कुछ किया, लेकिन जब मिस्टर ज़ैंग ने कभी रिएक्ट नहीं करा, सिर्फ उसे अपने एक भाई की तरह प्यार किया है, अपने बेटे की तरह प्यार किया है। एंड यहाँ पर मतलब जिसमें मिंग्यू से बोलती है, मतलब मिस्टर ज़ैंग की कब्र के पास बैठकर बोलती है कि आप मेरे लिए कभी नहीं मरे हो, आप जो है सिर्फ मतलब मैंने सिर्फ आपसे ही प्यार किया। इस तरीके की वो बातें बोलती है। तभी यंग मास्टर भी कहते हैं कि मैं मिस्टर ज़ैंग यिंगडुंग मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ कि मैं जो हूँ अपने बड़े भाई की मौत का बदला जरूर लूँगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जॉर्जन होता है वो यहाँ पर जो वो तैंघाई होता है उसकी फ़ोटो को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसे उसकी प्यारी प्यारी बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से वो छोटी छोटी बातों पर हंसाता रहता था, प्यार से बोलता था, सबका कितना प्यारा था, और एकदम से वो ऐसे छोड़कर चला गया। जिस पे कि यहाँ पर जो जिंगसू समझाती है कि देखो कि प्लीज़ रो मत, बेबी जो तैंघाई है वो मतलब एक उसे शांति की ज़िंदगी मिले, हमारे लिए तो यही अच्छा होगा। एंड यहाँ पर तभी जो जॉर्जन है वो बोलता है कि ये सिर्फ मैदा राउची की वजह से हुआ है। मिस्टर ज़ैंग तैंघाई दोनों की डेथ का जो है वो, और तुम्हारी स्पेशली तुम्हारी फैमिली की डेथ का, तीनों की डेथ का जो वो मतलब कि इंजाम है वो सिर्फ उसी के ऊपर है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। जिसपे कि मिंग्यू कहती है कि सिर्फ यही नहीं और भी चीज़ें थी जो मिस्टर मैदा ने करी है, लेकिन हमें कभी पता नहीं चला। एंड यहाँ पर फिर जॉर्जन जो है वो दोबारा बोलता है कि मैंने जो है इसी समय के बीच बीच में एक अपना बड़ा भाई और एक अपना छोटा भाई, कितने दो अपने बेस्ट फ्रेंड और बड़े भाई को मैंने खो दिया है। और मैं जो हूँ, मैं अब इस लड़ाई को दोबारा कंटिन्यू करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है यहाँ से चली जाओ सेफली। तो जिसपे कि जिंगसू कहती है कि मैं यहाँ से निंगयुआन से नहीं जाऊँगी, मान लो मैं जो हूँ तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, पीछे कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं मेरे लिए निंगयुआन ही सबसे सेफेस्ट प्लेस है, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। और जो मिस्टर ज़ैंग और तैंघाई की डेथ का बदला है वो रिवेंज तुम्हें लेना होगा, और हम दोनों मिलकर लेंगे। एंड यहाँ पर जो है जॉर्डन भी समझ जाता है कि भाई ये जो है यहाँ से नहीं जाएगी। एंड यहाँ पर दोनों समझ जाते हैं कि अब जो है हमारे बीच में अब कोई भी सेपरेट करने के लिए आएगा तो हम सेपरेट नहीं होंगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मिंगयू ने जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है मिस्टर ज़ैंग के मरने के बाद। तो जो जिंगसू उनसे मिलने के लिए आती है उसे समझाती है कि देखो अगर तुम इस तरीके से अपनी हालत कर लोगी तो मिस्टर ज़ैंग की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। मिस्टर ज़ैंग ने सब कुछ तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर लिया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम जो है इस तरीके से रो रही हो, तुम्हें जो अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना चाहिए, अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। एंड यहाँ पर वो मिंग्यू जो है वो थोड़े बहुत उसकी बात को समझती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जॉर्जन जो है वो यंग मास्टर से बात कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि अब मतलब कि तुम ही मिस्टर ज़ैंग जो हो शंघाई के अब नए मिस्टर ज़ैंग हो, लेकिन एक बात बताओ मिंग्यू का क्या होगा, मतलब मिंग्यू की क्या तुम अच्छे से केयर कर पाओगे, क्या वो तुम्हारे लिए एक ऐसा, तुम मुझे किस तरीके से ट्रीट करोगे, आज भी वो तुम्हारी बड़ी भाभी की तरह रहेगी या क्या रहेगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी यंग मास्टर को अपना पास मतलब कुछ पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि जब आग लगी थी तो यहाँ पर मिस्टर ज़ैंग और यंग मास्टर दोनों थे, लेकिन आग में जो है मिस्टर ज़ैंग ने बिना कुछ सोचे मिंग्यू को बचाने के लिए कूद गए। तो वो इस चीज़ को सोचते हुए कहता है कि देखो भले ही मैं मिंग्यू की तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन प्यार जो है वो सिर्फ मेरे बड़े भाई ने ही सबसे ज़्यादा मिंग्यू को किया है। और सेम चीज़ जिंगसू के केस में हुई, मैंने जो है दोनों को प्यार किया, दोनों की लाइफ में आया, लेकिन यहाँ पर मैं जो हूँ सेल्फिश निकला, मैंने सिर्फ अपनी सोची, इस वजह से मेरी लाइफ में जो है दोनों में से कोई भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो चीज़ को बोल रहा होता है, तो जिसपे कि यहाँ पर जॉर्डन जो उसको चुपचाप बात सुन रहा होता है, तो जिसमें कि यहाँ पर यंग मास्टर कहता है कि मैं अपने भाई को बस यही चाहूँगा कि वो स्वर्ग में एक शांति की ज़िंदगी जिए। एंड यहाँ पर अभी मुझे जो है सिर्फ मैदा से अपने भाई की मतलब की जान का बदला लेना है। इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू माही सिंह एंड वैभव त्यागी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।